कोई भी आप दुकान मकान कोई भी चीज़ अगर किराए पे दे रहे हैं तो किरायानामा बहुत ज़रूरी है। किरायानामा या आप इसके अलावा लीव एंड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या वो आप बात कर लेते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया तो जो किराएदार होते हैं उन्हें निकालने में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आने पड़ती है। ठीक है, इसलिए ये किरायानामा बहुत ज़रूरी होता है। किराए को लेकर, खाली करने को लेकर या जो भी शर्तें होती है वो सारी कंडीशन इसमें डाल दी जाती हैं। पूरा प्रोफार्मा मैंने इसमें तैयार किया है। चलिए पूरा प्रोफार्मा आपको बता दे हैं। और देखिए मैं आपको चीज़ और बता दूं कि यदि आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो फ़ोन नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये प्रारूपित लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले किरायानामा, इसके फायदे क्या होते हैं? कई फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किराए को लेकर मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, और जो समय सीमा होती है उसके बाद आप खाली करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। और यदि वो मान लीजिए कोई अवैध काम कर रहा है, कल से पुलिस आई, पुलिस ने पाया ये अवैध काम कर रहा है, तो आपसे पुलिस कुछ कहेगी तो आप किराया एग्रीमेंट दे देंगे, भाई हमने तो किराए पे दिया था, आप बच जाएंगे। तो बहुत फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी दुकान मकान उठाएं वो किराए पे उठाएं। अब किरायानामा कैसे बनवाएं उसका थोड़ा प्रारूप समझ लीजिए आप, ठीक है। अब किरायानामा बनवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे किरायानामा, दुकान या मकान, मैंने दोनों डाल दिए, जो भी आपका हो, दुकान या मकान जो भी हो उसका किरायानामा, ठीक है। वार्षिक किराया कितना होता है, पूरा वार्षिक किराया। और किराया अवधि कितने समय के लिए। आप देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किरायानामा जो होता है वो लगभग 11 माह के लिए बनवाना चाहिए। इससे ज्यादा आप बनवा रहे हैं तो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो 11 माह का इसलिए लोग बनवा लेते हैं कि रजिस्टर्ड ना कराना पड़े, रजिस्टर्ड का खर्चा बच जाए, ठीक है। 11 महीने का इसलिए कराते हैं, 11 महीने का आप करवा सकते हैं। और ये किरायानामा इस पर लिख सकते हैं, एक जो है एग्रीमेंट का जो आर्टिकल जो है स्टाम्प निकलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक किराया, किराया अवधि। अब मैं के जो यहाँ पे किराएदार है वो करेगा, वो शपथ देगा। मैं के पुत्र जो भी इसके पिता का नाम हो, जाति, निवासी, तहसील, जिला का हूँ, मैंने एक दुकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम जो भी हो, तहसील, जिला में स्थित है, जिसका करार निम्नलिखित श्री जो भी मालिक हो उससे किया, इसमें पूरा नाम, तहसील, जिला से रुपए जो है कितने, अर्थात जो रुपए महीने में प्रति माह का इसमें लिख सकते हैं, अर्थात वार्षिक रुपए किराए पर ली है। मैंने अपने उत्तराधिकारियों व स्वयं को निम्नलिखित संविदा से बाध्य करता हूँ, यानी कि इस एग्रीमेंट से बाध्य करता हूँ। क्या एग्रीमेंट, क्या शर्तें, वो आप समझ लीजिए। ये है कि युक्त अवधि तक इस दुकान पर काबिज रहकर आपको दुकान को कार्य में लूंगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, दुकान को कार्य में लूंगा, खाली रहने की दिशा में भी किराया चुकता रहने का उत्तरदायी रहूंगा। दूसरा है यह है कि किरायानामा हर माह की प्रथम तारीख को चुकाता रहूंगा। शेष रहने की दशा में मैं कितने पेनल्टी जो प्रतिशत ब्याज या लेट पेनल्टी लगा सकते के रूप में अगले माह की प्रथम तारीख को अदा करूंगा। 4 माह से अधिक शेष रह रहा है तो ऐसे में दुकान खाली करवाने, मुझे निकाल देने का अधिकार मालिक का होगा। तीसरा है कि यह है कि किराएदार की अवधि में साधारण मरम्मत, किराए की अवधि जो भी किराएदारी की अवधि उसमें साधारण मरम्मत, क्योंकि जो भी देखिए किराएदार होता है उसे साधारण मरम्मत कराने का ही अधिकार होता है, थोड़ा बहुत डेंट पेंट कराने का ही अधिकार होता है, बाकी कोई भी सेब में बदलाव नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है, आप करने भी मत दीजिए, ठीक है। शेष कोई काम मरम्मत परिवर्तन काम मालिक की अनुमति से ही कर पाऊंगा। चौथा यह है कि उक्त किराए की अवधि पूर्ण होने के पूर्व बकाया किराया के अतिरिक्त मुझे बेदखल करने का अधिकार नहीं होगा। ये उसकी तरफ से शर्त लगा दी गई है कि भाई अगर मान लीजिए 1 साल से पहले आप मुझे खाली नहीं करवा पाओगे, केवल एक शर्त पे करवा पाओगे, यदि मैं किराया नहीं देता हूँ। चौथा। अब पांचवा छठवां और देख लीजिए। पांचवा यह है कि किराया अवधि पूर्ण होने पर दुकान खाली करने के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। मैं स्वयं ही दुकान अवधि पूरा हो जाने पर स्वयं ही दुकान खाली कर दूंगा, नहीं तो कार्रवाई करें, ये लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बात, ठीक है। छठवां यह है कि दुकान या मकान मुझे जिस दिशा में मिला है, यानी कि जिस दिशा में जो भी है, बिना तोड़फोड़ किए मैं उसे मकान को वापस लौटा दूंगा और कोई 1000 से अधिक रुपए का नुकसान होने पर मैं नुकसान का पैसा भी दूंगा। यहाँ पे जो भी हो आप अपने अनुसार सूराबट शर्तें जो है वो एडिट कर सकते हैं। सातवां यह है कि जिस कार्य के लिए मैं दुकान मकान किराए पर ले रहा हूँ उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करूंगा, ना ही कोई गैर कानूनी कार्य करूंगा। इसमें जो भी शर्त लगा दी है, कल से वो कोई गैर कानूनी कार्य करता है, कल से उसमें शराब पाई जाती है, कोई भी गैर कानूनी, तो आप फंसने से बच जाएंगे। ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट हमने बनाया है, ठीक है। अब ये अतः यह किरायानामा लिखा दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते काम आए। यहाँ पे दुकान का पूरा विवरण, जहाँ पे दुकान स्थित है, चौहद्दी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हो वो चौहद्दी, और गवाह फर्स्ट गवाह सेकंड। देखिए मैं सबके बाद बता दूं कि जो मालिक है
वो अपने गवाह लगाए, ठीक है, क्योंकि जब भी किराएदार है वो दुकान खाली नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, तो गवाह उसके काम आएंगे। तो गवाह जो है वो मकान मालिक को अपने लगाने। गवाह फर्स्ट जो भी उसका नाम, पिता, निवासी, उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं या आधार कार्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और गवाह टू, नाम, पिता, निवासी और हस्ताक्षर, जो किराए पर ले रहा है उसके हस्ताक्षर और दिनांक, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका किरायानामा रेडी है। इसी प्रकार से आप वाहनों का भी किरायानामा बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वाहनों का जब आप खरीदते बेचते हो तो वो मत बनवाइए, ठीक है। खरीदने बेचने के लिए रजिस्ट्री, जो वाहनों की रजिस्ट्री होती है वही मान्य होती है। और आप यदि आपको कोई सलाह लेनी है तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी कोई आप चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलो अवश्य करें, ट्विटर पर आप मुझे अवश्य फॉलो करें यदि आप ट्विटर चलाते हो। धन्यवाद।